Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया दैट इज चैप्टर 6 दैट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरह से केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस लिखी जाती हैं, किस तरह से उनको बैलेंस किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस की क्या टाइप्स हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज लेक्चर 1A अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस किस तरह से टेक प्लेस होते हैं, किस तरह से रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं और उनकी रीअरेंजमेंट से हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो ये जो रीअरेंजमेंट है एटम्स की फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ये क्या है? दीज आर केमिकल रिएक्शंस। SLO देख लेते हैं। आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस एंड गिव एग्जाम्पल्स। SLO में हमने देखना है, हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की आइडेंटिफिकेशंस करनी है, किस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं, किस तरह से उनके रिएक्टेंट्स में जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं और हमें न्यू प्रोडक्ट्स देते हैं। और डिफरेंट एग्जाम्पल से ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। सो एक्टिविटी करते हैं। ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, आपने लास्ट ग्रेड्स में केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शंस में डिफरेंसेस पढ़े। इस तस्वीर को देख के मुझे जल्दी से बताएं कि ये इस रिएक्शन का क्या नेम है और इसको क्या कहते हैं। यस, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। दैट इज द बर्निंग रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड, वुडन लॉग या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल जिसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या है? दैट इज कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या है? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें हमें ऐश मिलती है, दैट इज अ टोटली न्यू प्रोडक्ट। क्योंकि उसको हम जो उस प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम बैक रिएक्टेंट में तब्दील नहीं कर सकते, ऐश को दोबारा से वुडन लॉग में तब्दील नहीं कर सकते। तो क्या है कि इससे इस रिएक्शन में हमें टोटली न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? यस, केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें एक तो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनमें एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की बेस पे हमें टोटली न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो अपने अपेरेंट प्रोडक्ट से डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट से डिफरेंट होते हैं। रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं और एक टोटली न्यू प्रोडक्ट देते हैं तो जो उनका रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लाइक बर्निंग जो रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, उसमें जब वुडन लॉग जो है बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो हमें टोटली न्यू प्रोडक्ट देता है दैट इज ऐश, और इसको हम दोबारा से वुडन लॉग में चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। सो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बनते हैं, टेक प्लेस होते हैं और किस तरह से जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की, किस तरह से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं और रीअरेंज होते हैं इनटू अ टोटली न्यू प्रोडक्ट में। लाइक 2 हाइड्रोजन एटम जो मॉलिक्यूल्स जो हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो इस रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन के
वो रिएक्ट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों में एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है और हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं वाटर के। किस तरह से रीअरेंजमेंट होती है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, जब इन पे इनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो इनको जो एनर्जी मिलती है, जो हीट मिलती है, उस एनर्जी की वजह से इनके दरमियान जो ये बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। जब ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल एटम मिलता है हमें इन प्रोडक्ट में। इसकी ब्रेकिंग के बाद तो वो जो हमें सिंगल एटम मिलता है वो कहलाता है रेडिकल। ये जो रेडिकल्स हमें मिलते हैं बाय ब्रेकिंग मॉलिक्यूल, जो सिंगल एटम हमें मिलता है उसको कहते हैं रेडिकल्स। तो फिर ये जो रेडिकल्स हैं ये अपनी अरेंजमेंट जो है उसको चेंज करते हैं, रीअरेंज होते हैं। अरेंजमेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स के रेडिकल्स के साथ रीअरेंज होते हैं और रीअरेंजमेंट के बाद हमें न्यू प्रोडक्ट देते हैं। लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को जब उसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है तो हमारे पास 2 एटम्स आते हैं। इसी तरह ही 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो हमारे पास 4 एटम्स आएंगे, 4 रेडिकल्स बनते हैं हाइड्रोजन के। देन जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स आते हैं। तो इस तरह 4 एटम्स इसके और 2 एटम्स इसके जब रीअरेंज होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, दैट आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। तो इस तरह से एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है इन रिएक्टेंट्स के। जब रिएक्टेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उस बॉन्डिंग को ब्रेक किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करके। और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जब वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो क्या होता है, वो सिंगल एटम्स में चेंज हो जाते हैं और वो सिंगल एटम्स कहलाते हैं रेडिकल्स। और वो फिर सिंगल एटम्स रीअरेंज होते हैं और रीअरेंजमेंट के बाद न्यू प्रोडक्ट देते हैं, दैट आर जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, दैट आर वाटर मॉलिक्यूल्स। और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं इस फॉर्म में, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं बॉन्ड्स बनाते हैं। सो इस तरह से फॉर्मेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। इस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो हैं टेक प्लेस होते हैं इन मैनी रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जो मीथेन गैस है, जो हम घरों पे जो आग जलाते हैं चूल्हों पे, तो उसमें जो गैस होती है जब वो जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 1 मीथेन का मॉलिक्यूल जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जिसमें जब मीथेन की बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो अलहदा होते हैं। और जब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें हमें 4 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। तो इस तरह से ये जब एटम सिंगल एटम्स रीअरेंज होते हैं तो कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम बॉन्डिंग बनाते हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है बाय द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 3 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बॉन्डिंग ब्रेक होती है और 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल उसकी बॉन्डिंग ब्रेक होती है। तो रीअरेंजमेंट के बाद एटम्स के बाद हमें 2 अमोनिया के
मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं बॉन्डिंग बनाते हैं, और इस तरह से हमें इस तरह के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। सो इस तरह से डिफरेंट रिएक्टेंट्स की बॉन्डिंग ब्रेक होती है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो सिंगल एटम्स में चेंज हो जाते हैं, सिंगल एटम्स देन रीअरेंज होते हैं और हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लाइक हमने देखा कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, किस तरह से फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जब मीथेन गैस जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। ड्यूरिंग द रिएक्शन द एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस rearrange themselves such that their existing combinations change and new combinations form. These new combinations of atoms yield new compounds. So molecules में जो reactants होते हैं, जब वो reactants की जो atoms हैं वो rearrange होते हैं और हमें new combinations मिलते हैं, new molecules मिलते हैं, तो न्यू मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अपने अपेरेंट मॉलिक्यूल से, क्योंकि उनमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। जो एटम की पहले अपेरेंट अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो रिएक्शंस हैं दैट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। होमवर्क है, सर्च आउट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड ड्रॉ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स by rearranging of atoms of reactants। आपने जो बुक में आपको एग्जाम्पल्स दी गई उसके अलावा आपने 2 एग्जाम्पल्स सर्च करनी है और उनकी आपने फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है कि किस तरह से रिएक्टेंट्स के एटम्स रीअरेंज होते हैं और हमें न्यू कॉम्बिनेशन देते हैं इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और ये आपने अपनी क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस फॉर्म। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।